लोकसभा चुनाव के दौरान 3 कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे इन सीटों पर उपचुनाव होना तय है, लेकिन इन 3 विधायकों में से केवल एक विधायक ने ही विधानसभा में इस्तीफा भेजा है, जिससे बाकी 2 सीटों पर असमंजस के हालात हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा है। भारी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बात केवल नेताओं और कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रही। पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते विधायकों ने भी एंड वक्त पर बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस को असमंजस में डाल दिया है। विधानसभा चुनाव में 66 सीटों पर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस अब सिमटकर 63 पर पहुंच गई है। उसके 3 विधायक कमलेश शाह, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब इन सीटों पर उपचुनाव की बात कही जा रही है, लेकिन 3 में से 2 विधायकों रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने विधानसभा सचिवालय को अब तक अपना इस्तीफा नहीं भेजा है। इसलिए चुनाव कब होगा, इस पर संशय बना हुआ है। देखिए, यह प्रदेश वैधानिक स्थिति के साथ चलता है। विधानसभा की जो भी प्रणाली होगी, वहां पर जो भी नियम कायदे होंगे, उसके अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे। वह विधायक भी स्वाभाविक तौर पर आचार संहिता की वजह से बहुत सारी चुनावी व्यस्तताओं में है। उसके पश्चात जब विधानसभा सुचारू रूप से संचालित होगी तो इस दिशा में निर्णय लिया जाएगा और जो भी विधि सम्मत होगी वह कार्रवाई की जाएगी। अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने विधानसभा सचिवालय को इस्तीफा भेज दिया, जिसके बाद विधानसभा ने अमरवाड़ा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अब विजयनगर से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे का इंतजार किया जा रहा है, ताकि अगले 6 महीने में इन सीटों पर चुनाव कराया जा सके। पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो विधायक बने थे और बीजेपी ज्वाइन कर ली और इतने निर्लज्ज हैं कि आज तक उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? जब कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो दल बदल कानून के तहत उस नियम का पालन करते हुए इस्तीफा दे। दूसरी पार्टी में शामिल होने के बाद इस्तीफा लटकाए रखना मध्य प्रदेश के लिए नई बात नहीं है। इससे पहले नारायण त्रिपाठी, संजय पाठक, सचिन बिरला जैसे विधायक ऐसा उदाहरण पेश कर चुके हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव के लिए मुफीद वक्त का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही दोनों विधायक इस्तीफा देंगे। दरअसल सत्ताधारी दल से जुड़कर दल बदल करने वाले नेता दोनों हाथों में लड्डू होने का सुख भी भोग सकते हैं। एक तरफ वो विधायक रहकर विधानसभा की सारी सुविधाओं का फायदा लेते हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल से जुड़कर भी वो फायदा उठाते ही रहते हैं। कायदा तो ये भी कहता है कि कांग्रेस विधानसभा में सूचना देकर इन विधायकों को पार्टी से निकाल दे, लेकिन ऐसे में दल बदल करने वाले नेता विधानसभा में ही दूसरी पार्टी ज्वाइन करके सत्ताधारी दल से जुड़ सकते हैं और उपचुनाव से बच सकते हैं। इसीलिए ना तो इस्तीफा होता है, ना ही कांग्रेस ऐसे विधायकों को पार्टी से निकालती है और नतीजा ये होता है कि दल बदल करने वाले नेताओं के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशू खान के साथ संदीप भमरकर। वहीं ग्वालियर की कांति नगर में एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ के एक निजी